अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे लोगो डिज़ाइन करना। तो कुछ बेसिक से लोगो हम बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि लोगो किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं या किस तरह हम बना सकते हैं। तो हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। न्यू फाइल ओपन करने का प्रोसेस आप सबको पता होगा। तो हम यहाँ से एक साइज़ ले लेते हैं 1200 या 1000 बाई 1000 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। विड्थ हम लिख देते हैं 1000 पिक्सल्स और हाइट भी हम मेंशन कर देते हैं 1000 पिक्सल्स। रेजोल्यूशन 300 ही रखेंगे, ठीक है। कलर मोड RGB, ठीक है। उसके बाद नई फाइल हमने क्रिएट कर ली। तो अब हमारे पास डिज़ाइन करने के लिए पहले तो हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें किस हिसाब से सिलेक्शन करनी है, कौन से कलर्स यूज़ करने हैं। तो मैंने अपने कुछ पुराने कलर्स हैं मेरे पास, मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। हम JSK के नाम से ही लोगों को डिज़ाइन कर लेते हैं। टाइप टूल लेंगे, T प्रेस करेंगे और हम यहाँ टाइप कर लेते हैं JSK, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है। फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोंटसेरत है, लूसिडिया, या बल्कि हम टाइम्स न्यू रोमन जो एक नॉर्मल फ़ॉन्ट है वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ये बोल्ड है तो हम नॉर्मल फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइम्स न्यू रोमन का रेगुलर फ़ॉन्ट है। हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं साइड में ताकि हमारे पास फ़ॉन्ट ऑलरेडी टाइप में हो। अब हम इन तीनों को सिंगल सिंगल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास J आ गया। S को हम अलग टाइप कर लेते हैं, K को हम फिर अलग से टाइप कर देंगे ताकि तीनों फ़ॉन्ट हमारे पास अलग हो जाएं, ठीक है। या तो आप चाहें तो एक साथ ही टाइप करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट आउटलाइन कर दीजिए। क्रिएट आउटलाइन जैसे ही करेंगे उसके बाद अब ये आपको ग्रुप की शक्ल में नज़र आ रहा है तो आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे। तो यहाँ से भी ये सेपरेट हो गए, ठीक है। लेकिन आप अलग अलग टाइप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम फिलहाल इसको यूज़ कर लेते हैं जो हमने ये फ़ॉन्ट क्रिएट आउटलाइन किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा मूव करते हैं साइड पे। हम एक नॉर्मल लोगो बनाते हैं। J का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं और फिर उसके बाद S और K को हम उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर इसे ले लेंगे ताकि JSK बिल्कुल इस तरीके से कुछ नज़र आए हमारे पास। अच्छा, S को और J को हम सेंटर अलाइन करेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे पास सेंटर अलाइन हो गए। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे ये आपको इसका सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे आप एक रूलर यहाँ से ले लीजिए। रूलर किस तरह लेंगे, यहाँ साइड पे हमारे पास रूलर शो हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे और टॉप पर भी हमारे पास रूलर शो हो रहा है। अगर आपके पास शो नहीं हो रहा है तो कंट्रोल R प्रेस कीजिए, इससे हाइड भी होगा अनहाइड भी होंगे, ठीक है। मैंने कंट्रोल R प्रेस किया तो रूलर हमारा हट चुका है। मैं कंट्रोल R दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो रूलर हमारा शो हो चुका है, ठीक है। तो अब S के ऊपर हम एक रूलर लगा देते हैं, इसे रिमूव करते हैं, दोबारा से लगाते हैं ताकि हमें इसका सेंटर पॉइंट का आइडिया हो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। अब J का सेंटर पॉइंट यहाँ है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है ओवरऑल वो शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से J बाहर है, यहाँ से इसके कॉर्नर्स जो है वो बाहर है, तो इस वजह से इसका सेंटर ये आ रहा है। लेकिन हम इसको अगर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। मैनुअली हमने किया है इसको कीबोर्ड से लेफ़्ट एरो से, तो अब ये मैनुअली सेंटर लाइन हो चुका है। तो हम इसे रिमूव कर देते हैं, इसके को थोड़ा और क्लोज कर देते हैं, इसके बल्कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और S को थोड़ा सा नीचे डाउन कर देते हैं, ठीक है, ताकि K और S दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हम S को और J को क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे
सिंपली मैंने पहले एस सेलेक्ट किया और फिर शिफ्ट प्रेस करके जे सेलेक्ट कर लिया, दोनों अब मेरे पास सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ हमारे पास है शेप बिल्डर टूल, ठीक है, ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा शेप बिल्डर टूल। अगर आपको उसका शॉर्टकट चाहिए तो आप शिफ्ट प्लस एम प्रेस करेंगे, ये हमारा शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, शेप बिल्डर टूल क्या है? ये बेसिकली हमारी जो शेप्स होती हैं उसे बिल्ड करता है। कहीं हमें क्रॉप करना होता है कोई भी पार्ट तो हम इसे ईजिली क्रॉप कर सकते हैं। वो कैसे? मैंने इस वक्त ये 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट्स जे और एस। अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ तो इसमें अब देखिए कोई भी हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं अपना माउस यहाँ लेके आ रहा हूँ तो आप देखिए इसमें से कुछ एरिया है जिससे वो सिलेक्शन शो हो रही है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, अगर मैं एरो की माउस अपना लेके जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट्स पर तो यहाँ प्लस का साइन शो हो रहा है, ठीक है। और मुझे इसमें से ये एरिया लेस करना है तो मुझे ऑल्ट प्रेस करना होगा। हमेशा हम ऑल्ट प्रेस करके माइनस करते हैं, तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और अब देखिए माउस के कर्सर के बाद हमारे पास माइनस शो हो रहा है, ठीक है। हमें सिंपली क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से हमारा ये एरिया रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो हम इस एरिया को रिमूव नहीं करेंगे, ये मैंने सिंपली आपको करने के लिए दिखाया है। मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं इस एरिया को और इस एरिया को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये 2 एरिया रिमूव किए हैं और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी और इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल ये एरिया और ये एरिया इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा, ठीक है। फिर मैंने जो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट सेलेक्ट किया है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और रिलीज़ कंपाउंड पाथ, क्योंकि अगर मैं इस पोर्शन को अगर अलग करना चाह रहा हूँ तो अब ये देखिए पूरा एस जो है वो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर सिर्फ ये लेफ़्ट पार्ट चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके पहले रिलीज़ कंपाउंड पाथ करूँगा, उसके बाद ये सारे एरियाज़ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब सारे एरिया ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ, मुझे जस्ट ये 2 पोर्शन सेलेक्ट करने हैं। मैं लेफ़्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। इसी तरीके से ये और ये दोनों पोर्शन हम सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 बार मैंने राइट एरो की भी प्रेस कर दिया, ठीक है, ताकि दोनों की जो स्पेसिंग यहाँ आपको शो हो रही होगी ये हमने थोड़ी सी लेस की है, ठीक है। अगर मैं अंडू कर रहा हूँ तो आप देखें ये क्लोज़ आ चुका है, लेकिन मैं दोबारा से रीडो कर रहा हूँ तो अब ये अपनी जगह पर वापस आ चुका है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लोगो शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कुछ इसमें भी कुछ एडिशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कोई पार्ट हमें लेस करना हो तो हम करते हैं। आइए हम पेन टूल लेते हैं, यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड करते हैं और एंकर पॉइंट को हम लाइन अपनी बिल्कुल सीधी रखेंगे। तो ये यहाँ आ रही है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ताकि हमें लाइन बिल्कुल सीधी नज़र आए, ठीक है। यहाँ या बल्कि हम नीचे एंकर पॉइंट ले लेते हैं इस एरिया में, ठीक है। अब हम इसे सीधा ले जाते हैं और इसका पाथ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, इस शेप को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस के को सेलेक्ट करता हूँ और अगेन शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करूँगा तो आप देखिए ये मुझे कुछ एरिया लेस करने का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसे रिमूव करना चाहूँ तो ये पूरा फिल अंदर से ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे फुल रिमूव नहीं करना, मुझे अंदर का कुछ पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ। इस शेप की मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा। एक तो हम डुप्लीकेट कॉपी ऑल्ट के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करके या ड्रैग करके बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा हम कंट्रोल C कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो उसमें इसकी ऊपर एक और कॉपी बन जाती है। और लास्ट जो हमारे पास है हम कंट्रोल J प्रेस करते हैं, लेकिन कंट्रोल J हम ज़्यादातर लेयर्स में यूज़ करते हैं और वो फ़ोटोशॉप में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं सिंपली अब ये एक डबल शेप है तो मैं एक को रिमूव कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक शेप है, ठीक है। इस शेप को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ऑब्जेक्ट में आया। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा पाथ में आने के बाद हमें यहाँ नज़र आ रहा है ऑफसेट पाथ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये है हमारा प्रीव्यू। मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ तो अब ये देखिए प्रीव्यू ऑफ इसका हो चुका है। मैं प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ तो ये हमें प्रीव्यू शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रीव्यू में जैसे ही ऑन कर रहा हूँ तो अब ये देखिए हमारी सिलेक्शन ये अंदर वाली है, ठीक है। अगर आप देखें हाइड और अनहाइड करें, प्रीव्यू पर चेक लगाएं और अनचेक करें तो आपको नज़र आएगा कि
बाहर के एरिया में हमारा एक और शेप बन रहा है, ठीक है। उसका साइज़ है 10 पिक्सल्स। अगर हम इसे बढ़ा देते हैं 30 पिक्सल करते हैं लेट सपोज, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बड़ा हो रहा है। तो इट मीन्स ये इस वक्त जो शेप बना रहा है वो बाहर की साइड बना रहा है, आउटसाइड, ठीक है। हमें इनसाइड बनाना है, मतलब अंदर की तरफ हमें कोई शेप चाहिए। तो हम इस वैल्यू को माइनस में लिखेंगे, -30 करेंगे। प्रीव्यू दोबारा देखेंगे तो अब ये देखिए -30 पे ये शेप आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, हमें इसे थोड़ा बड़ा करना है, तो हम अगेन -10 वैल्यू लिख देते हैं। -10 वैल्यू लिखने के बाद प्रीव्यू दोबारा चेक करते हैं, ये देखिए ये कुछ बेहतर है, ठीक है। अब हम इसे ओके करेंगे। ओके करेंगे तो अब हमारे पास ये न्यू शेप जो बनी है उसके ऊपर हमारी सिलेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। अगर मैं इसे कलर चेंज करना चाहूँ ताकि आपको नज़र आए, तो हम इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। अब ये हमारी न्यू शेप है और ये हमारी पहले वाली शेप थी। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। हमने ये शेप बनाई थी और ये एक हमारे पास इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ चुकी है सेम प्रोपोर्शनली, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनली यहाँ से करना चाहूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ Ctrl+C+F, और इसको मैं अगर छोटा करना चाहूँ तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। अब ये देखिए और ये देखिए, इन दोनों शेप्स को आप देखिए तो इसमें आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नीचे का स्पेस ज़्यादा है और राइट साइड का स्पेस ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड का स्पेस अलग है, ठीक है। तीनों स्पेसेस डिफरेंट हैं। और जो हमने ये शेप बनाई है, इस ऑप्शन पाथ ऑप्शन के थ्रू ऑफसेट पाथ जब हमने सेलेक्ट किया था, तो उसमें आप देखिए ये जो हमारा साइज़ आया है, जो दूसरी शेप हमारी आई है डुप्लीकेट कॉपी, वो बिल्कुल इक्वल है। तो ऑफसेट का पाथ करने का मकसद ही यही है कि हमारे साइज़ प्रोपोर्शनली आए, ठीक है। दोनों साइज़ हमारे इक्वल होंगे। इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों शेप्स को अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको पाथ फाइंडर ओपन करूँगा। यहाँ से पाथ फाइंडर अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा है इस पैनल में, तो आप सिंपली यहाँ से ऑफ कर दीजिए। आपके पास तो खैर शो ही नहीं हो रहा होगा, तो आप विंडो में आएंगे। विंडो में आने के बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा पाथ फाइंडर, ठीक है। इसका शॉर्टकट है Shift+Ctrl+F9। आप शॉर्टकट से भी ऑन कर सकते हैं और या फिर क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ शो हो रहा है, तो इस वजह से मेरे पास यहीं पे शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कैसे करूँगा मैं आपको सेव करने के लिए दिखाता हूँ। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ क्लोज, तो ये यहाँ से अब रिमूव हो चुका है, ठीक है। मेरे पास ट्रांसफॉर्म शो हो रहा है और अलाइन शो हो रहा है। अब अगर मैं पाथ फाइंडर यहाँ से ओपन करूँगा तो मेरे पास अलग टैब खुलेगा इसका, ठीक है, पाथ फाइंडर। अब ये देखिए दोबारा से मेरे पास यहाँ अलग टैब इसका खुल चुका है। तो मैंने इसकी प्लेसमेंट यहाँ करके रखी थी, तो इस वजह से मेरे पास इसी पैनल में ऐड हो चुका है। अच्छा, तो पार्ट फाइंडर में आने के बाद हम इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस पर माइनस क्लिक करेंगे। ये माइनस फ्रंट, आप देखें नीचे टेक्स्ट आपको शो हो रहा होगा माइनस फ्रंट, ठीक है। उसके बाद वो आपको उसके शॉर्टकट्स भी बता रहा है कि आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिंपली क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये हमारी पूरी फिल हो चुकी है। अंदर की जो शेप थी हमारी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इस शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ प्लस के को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों शेप मैंने सेलेक्ट की। अच्छा, इसकी प्लेसमेंट मुझे थोड़ी चेंज करनी है क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ पोर्शन कम आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा मूव कर देता हूँ राइट साइड पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं दोबारा इन दोनों की सिलेक्शन ले रहा हूँ, Ctrl+M शेप बिल्डर टूल, ठीक है। यहाँ से भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं, शेप बिल्डर टूल। और फिर मुझे ये एरिया माइनस करना है और ये एरिया, और हम इस एरिया को भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टूल लेंगे और बाकी का जो ब्लू एरिया उसे हम सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा लोगो है। हम इसमें मज़ीद कुछ एडिशंस करेंगे JSK डिज़ाइन स्टूडियो। तो अब हम नीचे टाइप कर लेते हैं डिज़ाइन स्टूडियो, ठीक है। इसका साइज़ हम बड़ा कर देते हैं। इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे टेक्स्ट क्रिएट आउटलाइंस में, ठीक है। अच्छा, क्रिएट आउटलाइन करने के बाद हम इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। हम ऐड करेंगे कुछ भी तो हमारे पास न्यू ही टेक्स्ट टाइप होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना हो पहले तो फिर आप उसको कन्वर्ट मत कीजिए, और अगर आपने इसमें एडिशन करनी है आप उसी टेक्स्ट में एडिशन कीजिए, उसके बाद कन्वर्ट टू आउटलाइन कीजिएगा, ठीक है।
और अगर आपको लगा कि आपका टेक्स्ट फाइन है, कोई एडिशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट आउटलाइन्स कर दीजिए। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, मैं इसका साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ, हमें के नीचे से भी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है हमारे पास, इस वक्त कलर इसमें कोई भी नहीं है, तो हम इसका कलर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने कर दिए। अच्छा, यहाँ से मैं इसका यूनिफॉर्म चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, मुझे स्ट्रेट नहीं चाहिए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से आप देखिए इसके दोनों जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका शेप चेंज कर रहा हूँ। मुझे सेंटर से बोल्ड चाहिए। ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा मतलब मोटा हो और लेफ़्ट साइड और राइट साइड से बिल्कुल बारीक हो। ठीक है, जो कि इस शेप में आपको नज़र आ रहा होगा। आप देखिए कुछ इस तरीके से। अगर मुझे सिंपली एक साइड पे चाहिए तो मैं यहाँ से ये एक साइड वाली सेलेक्ट कर लूँगा। एक साइड से हमारा जो लेफ़्ट साइड होगा वो बोल्ड होगा और जो राइट साइड होगा बिल्कुल माइनर सा थिन होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपको सूट करे वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि बिल्कुल कॉर्नर्स इसके बिल्कुल माइनर से हैं, पेंसिल की तरह बिल्कुल स्लिम से। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि बीच का मतलब पूरा इक्वल हो, अब ये दोनों शेप्स हैं हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं, हम इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हैं। हमारे पास जितने ऑप्शंस हैं हम यहाँ से उसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस साइड शेप को सेलेक्ट कर लेंगे, ये कुछ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए इसकी डिज़ाइन स्टूडियो हमारा लोगो हो गया। अब हम इसमें कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने का वही प्रोसेस। अब ये देखिए शेप, ये जे जो है एक ही शेप में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम राइट क्लिक करके रिलीज़ कंपाउंड पाथ करेंगे। ठीक है, अब हमारे जो जितने भी पार्ट्स हैं वो ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सिंपली एक एक को सेलेक्ट करके भी कलर कर सकते हैं, या जहां आपको सेम कलर करना हो तो सिंपली आप सिर्फ उन पोर्शंस को सेलेक्ट कीजिए जहां आपको सेम कलर चाहिए हो। के को हमने कंपाउंड पार्ट नहीं किया था तो इसका कंपाउंड पार्ट भी हम रिलीज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मुझे इन 3 पॉइंट्स पर येलो कलर चाहिए, गोल्डन येलो। मैंने गोल्डन येलो सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक है, सेंटर में हम डार्क पर्पल ले लेते हैं और यहाँ एस के लेफ़्ट और राइट पर हम पर्पल ले लेते हैं, लाइट पर्पल। और देन हम इसके के अपर पार्ट में हम यही डार्क कलर ले लेते हैं और जो इसका मिडल पार्ट है इसमें हम लाइट कलर ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा लोगो डिज़ाइन हो चुका है, कलर भी इसमें फिल हो चुका है। और नीचे जो डिज़ाइन स्टूडियो है इसको हम यहाँ से ग्रे कलर में ले लेते हैं और ऑल्सो शेप को भी हम गोल्डन येलो में, या डार्क कलर हमें चाहिए होगा ये डार्क वाला। ठीक है, आप चाहें तो इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा दीजिए। अच्छा, क्योंकि हमने इसमें कलर फिल किया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आउटलाइन थी तो इस वजह से यहाँ इसकी लाइन जो है मतलब स्ट्रोक वो ख़त्म हो चुका है, तो हम दोबारा से इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम यह अंडू कर सकते हैं। ठीक है, हम अंडू करने के बाद इस यहाँ मेरे पास ये आउटलाइन भी है, मतलब स्ट्रोक्स में भी कलर है, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा। इसी आउटलाइन को हम सेलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर से इसका भी कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन शेप इसकी दोबारा चेंज हो गई, तो हम शेप यहाँ से दोबारा इसकी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ लोगो इस तरीके से बन चुका है। हम कुछ और ट्राई करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। एक और लोगो हम ट्राई करते हैं JS का ही, तो यही फॉन्ट हमारे पास है। हम फॉन्ट ले लेते हैं और सिंपल के को रिमूव करके इसको राइट क्लिक करके आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको अनग्रुप करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। जे को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और ये एस को हम दोबारा से सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं और इसे बढ़ा देते हैं। ठीक है,
अच्छा, अमूमन ज़्यादातर आपने देखा होगा अक्सर दो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो एक दूसरे में ग्रिप होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि एक फ़ॉन्ट ऊपर है दूसरा उसके नीचे है, जैसे कि चेन वगैरह होती है। चेन में आपने ज़्यादातर ये चीज़ देखी होगी। तो हम इसे इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। हम दोनों फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों अल्फ़ाबेट्स हमने सेलेक्ट किए। हम आएंगे ऑब्जेक्ट पाथ और ऑफसेट पाथ, ठीक है। इसकी वैल्यू -10 में है, हम माइनस रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमें +10 में चाहिए, हमने +10 में इसकी वैल्यू रखी 10 पिक्सेल्स में, ठीक है। और उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हमारे पास न्यू शेप बनी है, सही, जो आउटसाइड में हमने 10 पिक्सेल्स की बनाई है, उसका कलर हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, ताकि हम दोनों में डिफरेंस कर सकें, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं दोनों को दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। ये सेलेक्ट करने के बाद Shift+M, ठीक है, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल से मैं इसका ये एरिया रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना एरिया चाहिए तो आप वहाँ सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लाइन ही ड्रॉ की है। मैं दोबारा से इस पोर्शन पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप देखिए रिमूव हो रही है। मैं यहाँ भी इसकी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ भी इसकी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास रिमूव हो चुकी है। हम यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल लेने के बाद हम ये ब्लू कलर पहले चेक करते हैं, ये ग्रुप है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस ब्लू को भी जितना भी हमारे पास ब्लू कलर है जो हमने ऊपर से फिल किया था उसे हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब हमें ये पोर्शन रिमूव करना है तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरीके से नहीं करना तो पहले इस ब्लू को रिमूव कीजिए और इस पर राइट क्लिक करके रिलीज़ कंपाउंड पाथ, ठीक है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ से ये भी रिमूव हो चुका है, हम इसे भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, हम इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हमसे शायद एक मिस्टेक हुई है, हम दोबारा से करेंगे इसको, ठीक है। हमने यहाँ तक तो रिमूव कर लिया था। हम दोबारा से शेप बिल्डर टूल लेंगे और हम इसको भी रिमूव कर देंगे, इस लाइन को भी, ठीक है। ड्रॉ करके हम इसे भी रिमूव कर देंगे और इस लाइन को भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन भी हमें यहाँ से कुछ अलग चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है। अच्छा, रिमूव करने के बाद सिलेक्शन टूल लेंगे और ब्लू कलर हम यहाँ से बिल्कुल हटा देंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था रिलीज़ कंपाउंड पाथ, और फिर इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये बात देखिए, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा कि जे और एस दोनों एक दूसरे के ऊपर है। यहाँ से एस बैक पे जा रहा है इसकी, और फ्रंट से होता हुआ फिर बैक पे जा रहा है, ठीक है। जे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है और यहाँ इसकी बैक पे जा रहा है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हम इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये लोगो बनाया था, इसको हम फिलहाल साइड पर रखते हैं। हम इसमें कुछ और क्रिएट करते हैं। सेंटर अलाइन कर दिया। अब हम लेंगे एक सर्कल इसी की साइज़ का, सर्कल को हम सेंटर अलाइन करेंगे और राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक। अब दोनों कलर्स ब्लैक है तो इस वजह से बैक पे ये नज़र नहीं आ रहा कलर, ठीक है। तो हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है। कलर चेंज करने के बाद हम इस सर्कल की एक और कॉपी लेंगे, Ctrl+C Ctrl+F, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों की सिलेक्शन लेंगे। पाथफाइंडर एलईडी मेरे पास ओपन है। यहाँ इसको फ्रंट जो है इसका माइनस कर देंगे। अब इसका जो फ्रंट था वो माइनस हो चुका है, ठीक है। फ्रंट माइनस होने के बाद हम इसमें कोई ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, कोई कलर कुछ इस तरीके से। ग्रेडियंट को हम ब्लैक को हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं और यहाँ से हम डिटेल भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में इसका रिज़ल्ट कुछ खास नहीं आएगा, तो हम इसकी डिग्री, इसका एंगल चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ ले जाते हैं और
इसकी एक और कॉपी हम यहाँ बना लेते हैं और इसे हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ताकि आपको उसमें कोई शेड सा नज़र आए, ठीक है। 90 डिग्री ले लेते हैं। अब ये 90 डिग्री पे इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। इसको सेंटर में हमें लाना होगा तो हम यहाँ मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें इसकी लोकेशन सेंटर में डायरेक्टली है तो हम यहाँ इसकी वैल्यू 50% कर देते हैं, ठीक है। ये इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर है 50%। तो अब आप देखिए यहाँ पे 50% पे यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, ठीक है। तो हम यहाँ से अब इसकी डिग्री चेंज करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद वो 90 डिग्री हम 120 डिग्री ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। हम इसी की एक और कॉपी लेंगे, Ctrl+C Ctrl+F, और उसे छोटा कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा छोटा हो गया है, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारे पास एक ही कॉपी है, ठीक है। अच्छा, इस कॉपी में भी हमें, जैसे कि हमने किया था शेप बना के हमने कुछ कट्स लगाए थे, ठीक है। तो हम यहाँ भी जो हमने ये कट लगाए थे, आपको याद होगा इस लोगो में हमने एक शेप बनाई थी। शेप बनाने के बाद हमने इसमें कट लगाए थे, तो हम यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। या तो अगर आप चाहें तो इसे रिमूव करके एक और सर्कल बनाइए, ठीक है। सर्कल को सेंटर अलाइन कीजिए, सेंड टू बैक, राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक, ठीक है। सेंड टू बैक करने के बाद थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं। अच्छा, इसका हम फिल ऑफ कर देंगे यहाँ से और इसका स्ट्रोक ऑन करते हैं, ठीक है। स्ट्रोक हम इसका कुछ रखते हैं 5, 6 या बल्कि 5 पॉइंट्स, ठीक है, 5 पॉइंट्स। इसके बाद अब ये हमारे पास ग्रेडियंट है, ठीक है। और हमें इस सर्कल में भी, ये हमारे पास आउटलाइन है, इसमें भी हमें ग्रेडियंट चाहिए। तो हम यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट ऑन करेंगे, तो हमारे पास दोनों उसमें ग्रेडियंट आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल के लाने का मकसद कि हमें इसमें बीच में से कट लगाना है, ठीक है। कट कैसे हम लगाएंगे, या हमें इसमें एरो कीज़ ऐड करने हैं, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। तो हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद हम इसे लेफ़्ट पे अलाइन करेंगे ताकि हमारे पास एक कॉपी ऑलरेडी मौजूद हो। अगर हमारी ये कॉपी ख़राब होती है जिसमें हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक डुप्लीकेट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें डबल मेहनत ना करनी पड़े। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम आएंगे स्ट्रोक में डैशेस, ठीक है। ये हमारे पास डैशेस आ गए और डैशेस के बाद हम यहाँ से इस एरो की का कोई भी एक पॉइंट हम इसमें एरो की ऐड कर सकते हैं, या ऐड करने से पहले हम अंडू करते हैं और अंडू से हम यहाँ कुछ एंकर पॉइंट ऐड करते हैं, ठीक है। इस सर्कल में एक यहाँ मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया, ठीक है, और एक यहाँ ऐड किया। ये दो सर्कल ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, ए प्रेस करके इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसे रिमूव किया। इस एंकर पॉइंट को पहले मैंने सेलेक्ट किया और फिर रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। या तो हम कुछ एंकर पॉइंट्स इस साइड में भी ऐड कर लें ताकि हमारे पास टाइम बच सके। तो हम यहाँ भी कुछ एंकर पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और हमें इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक का एरिया चाहिए और ये एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक और एंकर पॉइंट है जो कि मिडल में है, हम इसे क्लिक करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी जो हमारे पास मिडल में है इसे भी हम क्लिक करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये कुछ हमारे पास इस तरीके से आ रही, ठीक है। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम वन साइड करेंगे इसको, ठीक है। इसका कलर हम ग्रेडियंट से हटा देते हैं, कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम सेलेक्ट करके पेन टूल से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन भी जो यूनिफॉर्म है वो हम यहाँ से इसका चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से शो होंगे। अब हमें आउटलाइन में कुछ डिफरेंट कलर चाहिए तो हम यहाँ से अपने कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका सेलेक्टेड कलर हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद हमें लोगो में कलर करना है, राइट क्लिक करेंगे अनग्रुप, अगेन राइट क्लिक करेंगे रिलीज कंपाउंड पाथ, ठीक है। ये अब हमारे पास ब्रेक हो चुका है। अब एस हमारे पास ऑलरेडी ब्रेक है, ठीक है। एस को हम सेलेक्ट करके एस में कोई कलर कर देते हैं और यहाँ हम जे का कलर कर देते हैं पर्पल, और देन यहाँ पे हम ये डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो लेकिन मैंने 3 कलर इसमें यूज़ किए हैं और चौथा कलर हमारे पास ये लाइट वाला है, तो उसके लिए मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इस सर्कल को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। तो हम यहाँ नीचे जो हमारी टैग लाइन है वो लिखते हैं, बल्कि पूरा नाम है टैग लाइन हमने लास्ट लोगों में भी नहीं लिखी, तो हम यहाँ भी सिर्फ सिंपली डिज़ाइन स्टूडियो लिख देते हैं। ठीक है, अब इस डिज़ाइन स्टूडियो को आप चाहें तो सर्कल के अंदर भी ले सकते हैं। अगर हम सर्कल के अंदर लेंगे तो पहले हम इस सर्कल को सेलेक्ट करके ग्रुप करेंगे, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हम जब भी काम करेंगे एक डुप्लीकेट कॉपी हमेशा अपने पास रखेंगे, ताकि हमारे पास कोई भी गड़बड़ होती है, कोई काम ख़राब होता है तो हमारे पास बैकअप में दूसरी फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोगो सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप करेंगे, तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, डिज़ाइन स्टूडियो हम यहाँ ले लेते हैं, इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो फ़ॉन्ट है मुझे कैपिटल में चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे क्लिक करूँगा, यहाँ आऊँगा टाइप और चेंज केस। चेंज केस में हमारे पास है अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस। अपर केस सारे कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप में आएंगे चेंज केस, लोअर केस सारे स्मॉल। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप में आएंगे चेंज केस, टाइटल केस फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा कैपिटल होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद है हमारे पास लास्ट ऑप्शन सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में पूरा जो सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट सिर्फ कैपिटल होगा, अदरवाइज सारे स्मॉल होंगे। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं टाइटल केस। ठीक है, टाइटल केस लेने के बाद हम इसे सेंटर अलाइन करेंगे और इसको यूँ ले लेते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, सर्कल बना लिया हमने, इसको सेंटर अलाइन करते हैं, ये सेंटर अलाइन हुआ। सर्कल को हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देते हैं, मज़ीद बड़ा करने के बाद हम इसे थोड़ा फिर अलाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ अलाइन करने के बाद हम यहाँ टाइप टूल में आएंगे और टाइप ऑन अ पार्ट टूल। ठीक है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हम इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। डिज़ाइन स्टूडियो। ठीक है, अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं 40 पॉइंट्स। ठीक है, और इसे हम घुमा के यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको एक और ये लाइन नज़र आ रही होगी, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको प्लस शो हो रहा है, प्लस मीन्स कि यहाँ कुछ और टेक्स्ट है, इसे हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन स्टूडियो हमारे पास यहाँ आ चुका है। अच्छा, अब आप देखेंगे ये जो डिज़ाइन स्टूडियो है ये लाइन के बिल्कुल एज मतलब एजिस पे आ रहा है, हमें इसके सेंटर पे चाहिए। ठीक है, या तो हम लाइंस को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मिडल में लाइंस को ले आते हैं तो ये हमारा फ़ॉन्ट फिर ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके दौरान मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया था ताकि मुझे सिलेक्शन लेने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम लाइंस पे थे, इस वजह से दोनों को सेलेक्ट करना मुमकिन नहीं था, तो मैंने इस तरीके से इसको ऐड किया। ठीक है, अच्छा ये जो अब हमारी लाइन है इसे हम यहाँ से इसमें एंकर पॉइंट एक ऐड कर देते हैं यहाँ तक, और इस एंकर पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी सी प्लेसमेंट हो सके। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, इन सब को सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। सिर्फ जो हमारे आउटलाइन है लास्ट वाली जो बिल्कुल बाहर है आउटसाइड वाली, उसे हम मिडल में उसे डी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी ग्रुप। अब हम इसे बल्कि ग्रुप नहीं करते हैं, तो इसे पहले सेंटर अलाइन करते हैं। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया, अब हम इसे ग्रुप कर देते हैं। तो ये बेसिक से लोगो हैं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, तो इस वजह से हम काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं बना रहे, ताकि हम आसानी से आसानी से बना सकें, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, आगे चल के फिर हम स्टेप बाय स्टेप मज़ीद और लोगो बनाते रहेंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।